मम्मी जितना ड्रामा करती है मुक्कू उससे ज्यादा ही ड्रामा करती है। तुम कहीं नहीं जाओगी ना, कहीं नहीं जाओगी ना तुम। अब मुक्कू ने सुन लिया है कि कल्याणी कहीं जा रही है, फिर क्या वो नहीं चाहती है कि उसकी माँ उसे छोड़कर जाए। इसीलिए देखिए दरवाजे की चौखट पर कैसे वो लेट गई। मुक्कू का गुस्सा इतना कि उसने अपना जूता भी फेंक दिया और कल्याणी की जब नजर पड़ी मुक्कू की इस हरकत पर तब उसने कैसे बचाया अपनी मुक्कू को। अब मुक्कू को नहीं पता जिद करते करते वो जिस चौखट से टकराने वाली है उसके पीछे एक बड़ी सी कील है। कल्याणी ने देखा और अपनी बेटी को बचा लिया। अब भाई सच में ये सीन सच में एकदम ड्रामा है ड्रामा। अब मुक्कू को मनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कल्याणी मुक्कू को जरूर मना लेगी। देख, अगर तू आईफा की बात नहीं मानेगी ना तो आईफा सैड हो जाएगी। तू चाहती है कि आईफा सैड हो जाए? और आईफा हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही है। हाँ, हमेशा के लिए थोड़ी ना जाएगी आईफा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे आप माने या ना माने, ये एक हकीकत है कि कई बार हम समाज के बनाए हुए नियमों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं। जी हाँ, किसी को इसलिए बुरा बना देते हैं क्योंकि वो समाज के नियमों में फिट नहीं बैठता। अब चाहत के साथ भी तो यही हो रहा है। देखिए ना, ऐसी क्या गलती कर दी उसने कि उसके मुंह पर आज कालिक पोती जा रही है। सड़े हुए टमाटर फेंके जा रहे हैं चाहत पर, साथ ही उसके मुंह पर कालिक भी पोत ली गई है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चाहत के घर वालों को और आसपास वाले को ये पता चल गया है कि चाहत किसी और धर्म से ताल्लुक रखती है। बस कीजिए आप लोग, माना कि मेरा धर्म अलग है, लेकिन मैं आपके धर्म की भी उतनी ही इज्जत करती हूँ। कभी बुरा नहीं चाहा किसी के लिए, नफरत नहीं की है मैंने। कोई मजहब गलत सीख नहीं देता। भाभी, कभी आपने सोचा आपकी वजह से पूरे शहर का अमन कितना बिगड़ेगा? कभी सोचा आपने? ससुराल वालों को लग रहा है कि चाहत ने अब तक उन्हें धोखा दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि चाहत ने ऐसा नील के कहने पर किया है। तो इसलिए नील सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे नील उसको रोकता है और कैसे चाहत को, पूरी फैमिली को संभालता है। अब तक जो सीरियल का सबसे बड़ा राज था वो खुल गया है। इससे सीरियल को कितनी टीआरपी मिलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इस सीरियल की कहानी में तो बवाल हो रहा है। अब तो स्टोरी यही है हमारी। अब आगे नील और चाहत को अपना प्यार लोगों की दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा कि दुनिया नील चाहत का प्यार समझे। इस चीज़ में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आई थिंक ये जर्नी चलती रहेगी ऐसे आगे तक। बट आई होप एक ऐसा दिन भी आएगा जब फाइनली लोग एक्सेप्ट करेंगे उन्हें। अपनी चाहत को ऐसी हालत में देखकर नील का भी दिल दुख रहा है। मासूम सी चाहत को कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, ये तो नील और चाहत दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं। वो जो सोचते हैं वो करते हैं, लेकिन करने से पहले कुछ नहीं सोचते। अब देखना ये होगा कि दुनिया वाले चाहत और नील के प्यार को कैसे अपनाते हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा करते करते रानी बेचारी का टाइम आया ऐसा लगा और फिर से टाइम चला गया। कहने को तो वो नौकरानी से रानी बन गई थी, लेकिन आज उसकी हालत फिर से नौकरानियों की तरह हो गई है, क्योंकि रानी को बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होती है ये बताने के लिए कि वो एक नौकरानी है। अरे चंपा दीदी, अब परेशान काहे हो रही है? अब घर की जिम्मेदारियां ऐसे ही उठाई जाती है तो हम उठा रहे हैं। अब मौसी जी ने हमको घर संभालने कहा है तो हम संभाल रहे हैं ना चंपा दीदी। उसका अपना ही एक स्टाइल है, वो अपने ही स्टाइल में जिंदगी को जीती है, खुश रहती है और अपने आसपास सबको खुश रखना चाहती है। दूसरों की खुशी में वो अपनी खुशी ढूंढ लेती है। कुछ ऐसी ही तो है ये रानी। अरे बिटिया हुई है, नाचो। अरे अब नाच कर रहे हो, जल्दी जाओ जाओ। शुक्रिया रानी, शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, जाओ। रानी को देखिए, वो सर्वेंट क्वार्टर में आ गई है एक बार फिर से, और जब उसे पता चला कि एक सर्वेंट के घर बच्चा हुआ है तो देखिए उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। रानी ने उस सर्वेंट को छुट्टी भी दे दी है, जबकि बाकी के सर्वेंट का कहना है कि ऐसा अलाउड नहीं है इस महल में। 100 बात की एक बात, अब जो हो गया सो हो गया। अब भी क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है इससे रानी को फर्क नहीं पड़ता है। अब इतना तो तय है कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई आएगा और फिर देखना होगा कि रानी उसे क्या समझाती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। प्रेम बंधन में लीजिए जानकी का गृह प्रवेश हो रहा है, लेकिन ये कैसा गृह प्रवेश है जहां दुल्हन के साथ घर में एंट्री करने के लिए दूल्हे भी यहाँ नहीं है। जी हाँ, इस गृह प्रवेश से दूल्हे गायब हैं। कैसा गृह प्रवेश है ना। इस नज़ारे को देखकर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा ना। ये ठीक ऐसा ही सवाल जानकी के मन में भी उठ रहा है। गृह प्रवेश के मौके पर अकेली दुल्हन ही केवल गृह प्रवेश करेगी, ऐसा कैसे भला। हर्ष कहाँ है? हम तो भाई हर्ष को ढूंढ रहे हैं जैसे जानकी ढूंढ रही है। पति नहीं है ना हमारा साथ में, गृह प्रवेश में पति का होना तो ज़रूरी होता है। जैसे हम देखते आ रहे हैं, ऐसी प्रथा चलती आ रही है कि हस्बैंड वाइफ के साथ में गृह प्रवेश होता है जब वाइफ आती है। लेकिन हमारा तो सब कुछ बहुत ही अलग है। जानकी की लाइफ में सब कुछ बहुत ही अलग तरीके से हो रहा है, शादी इतनी अलग तरीके से हुई, तो वही कन्फ्यूजन चल रहा है कि हर्ष क्यों नहीं है यहाँ पे। अब घर वाले जानते हैं कि हर्ष कहाँ है, लेकिन जानकी को कैसे बताएं। जब जानकी ने ये जानना चाहा तो हर किसी ने अपनी अपनी बात जानकी के सामने रखी। क्या हुआ जानकी? आओ प्रवेश करो। हर्ष सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि गृह प्रवेश में तो पति का साथ में जरूरी होता है। हाँ होता तो है, लेकिन वो क्या है ना, ये शादी इसी घर में हुई है तो इसलिए इस घर प्रवेश में हर्ष भैया की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ ये सब ना औरतें ही कर देती हैं,
इसमें मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे किसी तरीके से उन लोगों ने समझा दिया, मना दिया कि उनका कुछ ऐसा ही कल्चर है जहाँ पे सिर्फ औरतें ही गृह प्रवेश कराती हैं, तो फिर मैं मान गई। यूजुअल नहीं लग रहा है ना, बहुत अनयूजुअल है कि पति नहीं है साथ में और उसका अकेले गृह प्रवेश हो रहा है, और उस पर से ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ औरतें ही इनके घर में ये सारी चीज़ें करती हैं, विच इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग। लेकिन अभी जिस घर में मेरी शादी हुई है मुझे तो वहीं के रूल्स फॉलो करने हैं। अब शादी वाले दिन ही दुल्हनिया से झूठ बोलना, क्या ये ठीक है? अब जानकी एक सच्चाई जो आपसे छुपाई गई थी, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा। है मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। प्रीता करण अपनी नोक झोंक के बीच में लीजिए हनीमून की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, और वो भी जा रहे हैं इस ठंड के मौसम में मनाली। हाय, एंड गेस व्हाट, ये जो हनीमून है ना, वो एज गिफ्ट मिला है सासू माँ से प्रीता को। कल करण और प्रीता हनीमून के लिए निकल रहे हैं। तुम दोनों कल मम्मी जी से करण और प्रीता को एक तोहफा मिला। इस तोहफे के हकदार तो करण और प्रीता न जाने कब से थे। अब शादी को कई दिन हो गए हैं, लेकिन शादी के बाद इन दोनों के हनीमून के बारे में किसी ने नहीं सोचा, और सोचते भी कैसे, घर में इतना सब कुछ हो गया था कि हनीमून के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब मम्मी जी ने जब मौका देखा तो मौके पे चौका मार दिया और करण प्रीता को ये बता दिया कि भाई तुम दोनों मनाली जा रहे हो हनीमून के लिए। तुम दोनों कल शोरूम में से सूटकेसेस ले आना। कल करण और प्रीता हनीमून के लिए निकल रहे हैं। ये बात सुनकर करण और प्रीता के मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे, लेकिन वो क्या है ना, दोनों का एटीट्यूड जो है इस सामने आने नहीं देगा मन के लड्डू को। और करण भी छेड़ रहा है प्रीता को। अब इनके बीच की खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं है, और वो कौन है हम सब जानते हैं, शर्लीन और मायरा। और अब तो साथ में आंटी जी ने भी साथ दे दिया है। अब कैसे कर सकते हैं ये? पर प्रीता को हनीमून पे भेज रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि वो जाने सही कर लेकिन करण प्रीता का हनीमून बिगाड़ने के लिए मायरा भी वहां जरूर पहुंचेगी, ऐसा लग रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।